नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे आरक्षण को लेकर। एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। मामला है ओबीसी आरक्षण को। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। 6 साल हो गए, लेकिन उससे क्या है, सभी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर कहीं भर्ती हो रही तो उसमें भी 13% पद खाली रखे जाते हैं। मतलब 87% भर्ती होती है, पद जितने उसमें 87% पद भरे जाते, 13% पद खाली रखे जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में ओबीसी को 14% आरक्षण है। 27% के लिए मतलब 13% और बढ़ाया जाएगा। इस पर सभी सहमत हैं, लेकिन अभी तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीमा बांध रखी है कि 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो कमलनाथ सरकार ने किया था आरक्षण का प्रावधान, उसको रोक दिया था। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान आए, उनने भी साफ कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय चूंकि नहीं हुआ, इस कारण ये मामला भी लंबित पड़ा हुआ है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज फिर उस बार कहा है कि डंके की चोट पर ओबीसी को हम 27% आरक्षण देंगे। आप सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हम डंके की चोट के लिए 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं, और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। उसके बाद आरक्षण को लेकर राजनीति कल से गर्म हो गई थी, क्योंकि कल कुछ ओबीसी मोर्चा ने घेराव किया था मुख्यमंत्री निवास का। उसमें कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल हुए थे, और सबका कहना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण होना चाहिए। इससे सब सहमत हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे हो यह मुश्किल हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की सीमा बांधी है, जिसके कारण सबको मुश्किल आ रही है। अब चूँकि आज मुख्यमंत्री ने कहा है, इसलिए मुझे लगता है इस मामले में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए कुछ आगे शायद सुप्रीम कोर्ट जाए, या और विधेयक लाने पर विचार कर रही है कि किस तरह से हम ओबीसी को आरक्षण दे सकें। क्योंकि 6 साल पहले जो भी किया था कांग्रेस सरकार ने, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया। क्योंकि हाई कोर्ट में रोक लगा रखी है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री सक्रिय हुए हैं, मुझे लगता है चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में जल्दी से जल्दी निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो 13% पद खाली पड़े हुए हैं, या जो भी भर्ती होती है उसमें 13% पद छोड़ दिए जाते हैं। अब बेचारे 5-6 साल से बहुत सारे हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, जो कि उनके चयन तो हो गया, लेकिन आरक्षण का फैसला नहीं हो पा रहा, इसलिए उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा। न सामान्य वर्ग को मिल पा रहा, न ओबीसी को मिल पा रहा। इससे सभी को नुकसान हो रहा। तो मैं तो कहूँगा कि जल्द से जल्द इसका निराकरण होना चाहिए कि यदि ओबीसी भाइयों को 27% आरक्षण मिलता है तो उनको लाभ मिले, या अगर नहीं है तो फिर जो है तो परसेंट के आधार पर जो भी आएंगे उसको सबको मौका मिलना चाहिए। ये अब जो राजनीति गर्मा गई है, अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। लेकिन ये जो पदोन्नति और आरक्षण का ऐसा जाकर मकर जाल हो गया है कि ना किसी से निगलते बन रहा, ना किसी से उगलते बन रहा, और ना कोई निराकरण हो पा रहा। अब देखिए पदोन्नति को लेकर सरकार ने लंबी मशक्कत के बाद नियम बनाया कि सबको पदोन्नति दे दिया जाए, 36% आरक्षण भी दे दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके बाद भूल गए। मुझे लगता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, सरकार जवाब दे नहीं पा रही, तो मुझे लगता ऐसा है कि एक बार फिर पदोन्नति का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्योंकि जो भी नियम कानून बनाया गया था, हमें लगता है कि जल्दबाजी में, या जो भी जिस कारण से कहा गया हो, आखिर ऐसा कानून क्या बनाया गया। क्योंकि हाई कोर्ट ने एक ही बात पूछी है कि पदोन्नति में आरक्षण पर जब रोक लगा दी थी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, तो फिर आरक्षण क्यों दिया गया। इस मामले में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, और लगातार एक बार डेट दी, एक सप्ताह, फिर सप्ताह पर सप्ताह बीतता गया, लेकिन अभी तक ना तो सरकार उस पर कुछ बोल रही है, ना हाई कोर्ट ने उस मामले में निर्णय लिया। मुझे लगता है कि पदोन्नति का मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और जिस तरह से आरक्षण का विवाद एक बार फिर तेज हो रहा है, और दोनों के सभी दल आरक्षण को लेकर
अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से सरकार को प्रयास करके जल्दी फैसला करा लेना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया तो सब अपने आप स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होता तो लगातार यह मामला लंबित रहेगा और लोग परेशान होते रहेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।